बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसका टॉपिक है राइट अ नोट ऑन कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है कि जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर होता है। उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना जो है हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कंप्यूटर को एक नंबर देते हैं, 20 देते हैं। अब कंप्यूटर बताता है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इट मीन्स कि इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कर देगा नंबर ऑड है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है नंबर इवन है। इसी तरह अगर हमारी एवरेज जो है जो गिवन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग होती है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम किस तरह से होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। जिस तरह आप प्रोग्राम लिखते हैं लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग, बेसिकली तो वो लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी लाइन को स्किप करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है फिर ये कंट्रोल स्ट्रक्चर आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन GW बेसिक। नंबर फर्स्ट है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सेकंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, थर्ड लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है वैसे, क्योंकि उसकी मदद से हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर ये आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी आपने जिस तरह प्रोग्राम लिखा उसी तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स, यानी आपने लाइन नंबर 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 40 लिखा, तो ये क्या करेगा उसी तरह से पहले 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर सो ऑन। जिस तरह आपने लाइंस का नंबर लिखा होगा उसी तरह आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। So the instruction at smaller line number are always executed first, then instruction at greater line number। यानी आपने जिस तरह से प्रोग्राम की लाइन नंबर का स्टार्ट किया था, पहले जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लाइन नंबर होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद लार्जर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। आपने याद रखना है सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का काम इस तरह से होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक से मुराद यहां पर ये होगा कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी स्टेटमेंट को रोक सकते हैं। आप जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि एक नंबर हमारे पास है वो इवन है या ऑड है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। इट मींस कि हम किसी न किसी सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर भी है सिलेक्शन स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच ऑल्टरनेट प्रोग्राम स्टेटमेंट टू execute. In GW Basic we have if then and if then else statement to implement selection structure। यानी हमारे पास if then statement भी होती है, if then else statement भी होती है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करवा सकते हैं। लूप स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपकी एक ही कंडीशन जो है जब तक ट्रू रहती है तब तक ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। यानी अगर आपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है या 1 से 100 के दरमियान इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं या 1 से 100 के दरमियान ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो आपके पास ये लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे बेस्ट है। आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपके पास जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। यानी किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो तो उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
repeatedly up to a fixed number of time then as long as the given condition remain true, यानी आपकी कंडीशन जो है तब तक चलती है for a fixed number of time, या तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। GW बेसिक प्रोवाइड द फॉलोइंग लूप स्ट्रक्चर, while when और सेकंड आपके पास है फॉर नेक्स्ट लूप। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट अ नोट ऑन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम के किसी एक सेक्शन को एग्जीक्यूट करते करते अपने कर्सर को प्रीवियस किसी दूसरी लाइन के ऊपर वापस कन्वर्ट या ट्रांसफर करवा सकते हैं। The unconditional transfer of control cause a move of the control from one part of the program to the other without any condition। यानी एक प्रोग्राम में आपने कोई 10 लाइंस लिखी हुई हैं, आपने लाइन नंबर 7 के ऊपर जाकर लिख दिया गो टू लाइन नंबर 1, यानी जैसे ही पहली 6 लाइन एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम का इंटरप्रेटर लाइन नंबर 7 पर आता है, वहां आपने लिखा हुआ है गो टू लाइन नंबर 1, यानी पहली 6 लाइंस प्रिंट करेगा, फिर आपका प्रोग्राम वापस लाइन नंबर 1 के ऊपर चला जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन जो है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की हुई कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम आगे जाएगा या कंडीशन गलत होती है तो इस तरह करेगा। इसमें सिंपल लिखा हुआ है, यानी प्रोग्राम आपका इटसेल्फ जो है ये कंटिन्यू ही रहेगा। सेकेंड लाइन में है, in GW basic the go to statement is used to implement unconditional transfer of control। यानी unconditional transfer of control के लिए जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसे go to statement जो है कहा जाता है। अब हमारे पास go to statement की डेफिनेशन है कि हम किस तरह से इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। go to statement is used to unconditionally transfer control from a program line to a specified line out of the normal program sequence। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लाइन नंबर लिखते हैं, फिर गो टू लिखते हैं, फिर उस लाइन नंबर को स्पेसिफाई करते हैं जहां हमारे प्रोग्राम ने जाना होता है। यानी फॉर एग्जांपल हम लाइन नंबर पहला 70 लिखते हैं, फिर गो टू लिखते हैं, फिर हम 20 लिख देते हैं। 20 वो लाइन नंबर है यहां पर हमारा प्रोग्राम वापस कन्वर्ट हो जाता है या प्रोग्राम हमारा चला जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ नोट ऑन कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। पहले हमने पढ़ा अनकंडीशनल जिसके अंदर गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी, अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से होगा, यानी जहां हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम हमारा उस पोर्शन को, उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। The conditional transfer of control causes the switching of the control from one part of the program to the other depending on a certain condition। यानी जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है उस कंडीशन के ट्रू होने के सूरत में आपका आंसर जो है या आपका प्रोग्राम जो है उसके ऊपर स्विच कर जाएगा। GW basic there are many statements that conditionally transfer the control from one part of the program to the other। अब जिस तरह हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में अनकंडीशनल, उसमें हमने गो टू स्टेटमेंट को पढ़ा था, यहां पर हमारे पास जो कंडीशनली ट्रांसफर है उसके अंदर ऑन गो टू स्टेटमेंट आ रही है। ऑन गो टू स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है कि इट इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी इसकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है इसमें आप स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउ ओनली वन ट्रांसफर पॉइंट, द ऑन गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन ट्रांसफर पॉइंट प्रोवाइडिंग मल्टीपल ब्रांचिंग फैसिलिटी। अब इसकी जो सिंटैक्स है कि ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल एक्सप्रेशन गो टू आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी आप इस स्टेटमेंट की मदद से, जैसे गो टू के अंदर तो हम सिर्फ एक लाइन के ऊपर जा सकते थे, ऑन गो टू स्टेटमेंट की मदद से हम एक से ज्यादा लाइंस के ऊपर जो है अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है। दिस कमांड इनेबल एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन। यानी ये ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट क्या काम करती है, GW बेसिक में एरर ट्रैपिंग फीचर्स को जो है वो इनेबल करती है और स्पेसिफाई करती है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो है। इसका जो सिंटैक्स है,
ऑन एरर गो टू, और आगे आपके पास लाइन नंबर जो है आपके पास मौजूद है। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर उसके तीनों टाइप्स आपने पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, फिर आपने कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, और उसके अंदर गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को आपने पढ़ा। और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके के साथ याद करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।